हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मुरिद्के में लश्कर के हेडक्वार्टर पर हमला जब हुआ उसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ और खुलासा यह कि लश्कर के इस हेडक्वार्टर में सरकारी दफ्तर पाकिस्तान चला रहा था। पाकिस्तान प्रशासन से जुड़ा सरकारी दफ्तर यहां लश्कर के हेडक्वार्टर में चल रहा था। भारतीय सेना के स्ट्राइक में लश्कर का पूरा हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। और एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर जानकारी दे रहे हैं। सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय तरीके से हर खबर आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं पाकिस्तान में हिंदुस्तान की स्ट्राइक की सैटेलाइट सबूत। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर में जो तबाही हुई है उसकी एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों वाली ये रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। पहली ध्वस्त होने से पहले के जैश हेडक्वार्टर की है और दूसरी उस पर बारूदी बारिश के बाद हुई बर्बादी की। ये सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि हिंदुस्तान ने किस कदर बेगुनाहों के लहू के हर कतरे का बदला लिया है। तस्वीरों में आप लाल रंग के गोले में देख सकते हैं कि भारत की स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में बना आतंकियों का क्वार्टर पूरी तरह से भारतीय स्ट्राइक में ध्वस्त हो गया है। साथ ही मसूद का मदरसा और कमांड सेंटर जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था वो भी भारत की स्ट्राइक में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जैश के हेडक्वार्टर की तरह लश्कर के हेडक्वार्टर का भी अंजाम हुआ। मुरिद्के में बने लश्कर का अड्डा सैटेलाइट तस्वीरों में ध्वस्त हुआ दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर और मुरिद्के में भारत द्वारा किए गए अटैक में इन दोनों आतंकी नेटवर्क से जुड़े 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान पर इतने बड़े अटैक का पूरा प्लान फाइनल कैसे हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने कब उस पर मोहर लगाई और उसके बाद कितने घंटे के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया? ये इनसाइड स्टोरी देखिए। भारतीय सेना ने 9 आतंकी अड्डों पर हमला बोला। आतंकियों के अड्डों को कब्रिस्तान बनाकर पाकिस्तान को उसकी जड़ों तक हिलाकर हमारे फाइटर जेट्स अपने एयरबेस पर लौट आए। ये सब संभव हुआ हमारी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और फुल प्रूफ प्लानिंग से। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 मई को साउथ ब्लॉक में एक गुप्त बैठक हुई। बैठक में तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। एनएसए अजित डोभाल ने तीनों सेनाओं के अफसरों की एक टीम चुनी और उसी दिन यानी 3 मई को अफसरों को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटीन कर दिया गया। किसी को न तो बाहर जाने की इजाजत थी और न ही परिवार या किसी और से कांटेक्ट करने की। इसके बाद RAW यानी रॉ ने एनएसए अजित डोभाल को पाकिस्तान के 21 टेरर कैंपों की लिस्ट दी। डोभाल की स्पेशल टीम ने इनमें से 9 कैंपों की पहचान की। 5 मई को जब एनएसए अजित डोभाल पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने पूरा प्लान बताया और पीएम मोदी ने प्लान को मंजूरी दे दी। उसके बाद 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई। पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद पीएम मोदी कर रहे थे। जिस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों पर बारूद बरसा रही थी उस वक्त जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकवादी मसूद अजहर रो रहा था, क्योंकि भारतीय सेना ने बहावलपुर में उसके हेडक्वार्टर को तबाह किया और इस स्ट्राइक में मसूद का पूरा कुनबा मौत की नींद सो गया। हिंदुस्तान की बारूदी बारिश में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह खाक हो गया है। जैश ए मोहम्मद के दर्जनों आतंकी मौत की नींद सो गए। उनके जनाजे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बेगुनाहों को मारने वाले ना जाने कितने परिवार उजाड़ने वाले मसूद अजहर के परिवार के भी कई लोग भारतीय सेना की स्ट्राइक में मारे गए। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। इसमें आतंकी मसूद का आतंकी भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल हुआ। भारत की एयर स्ट्राइक में रऊफ असगर का बेटा हुफैजा भी मौत की नींद सो चुका है। मसूद के भाई रऊफ असगर के भाई की पत्नी की भी मौत हुई है। भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे।